एवरीवन, आई एम करण मसरू। वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कोड फोर्सेस राउंड 854 का प्रॉब्लम ए, दैट इज रिसेंट एक्शंस। As always, let's start by understanding the question. On code forces, the recent actions field shows the last n posts with recent actions. ठीक है, क्या बोला गया है? कोड फोर्सेस पे एक recent actions नाम की फील्ड है जहां पे हम लास्ट n पोस्ट शो करते हैं जिन पे recent action हुआ है, ठीक है ना, with recent actions. Initially there are posts 1 2 3 up to n in this field. This is in the order from top to bottom. ठीक है, क्या बोला गया है कि इनिशियली ये जो फील्ड है इसमें कौन कौन से पोस्ट्स है 1 2 3 अप टू n तक मेंशन किए गए हैं एंड दिस इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑर्डर. ओके. Also, there are infinitely many posts not in the field numbered with integers n+1, n+2 ... और काफ़ी सारी पोस्ट्स ऐसी है जो कि इस फील्ड के बाहर है जिनका नंबर है n+1, n+2 अप टू एंड सो ऑन. ठीक है, इनफाइनाइट. When recent action happens in post P, तो अब अगर ये लास्ट n पोस्ट जिन पे recent action हुआ है वो इस फील्ड के अंदर है, अब इसके बाद अगर किसी पोस्ट P पे रिसेंट एक्शन होता है परफॉर्म तो क्या होता है ये बोला गया है. ठीक है, When recent action happens in post P, if it is in recent actions field, it is moved from its position to the top position. दो चीजें हो सकती है. अगर वो ऑलरेडी इस फील्ड के अंदर है मेंशन्ड तो उसकी जो भी पोजीशन होगी वहां से वो टॉप पोजीशन में चला जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर रिसेंट एक्शन हम 4 नंबर पे करते हैं, 4 नंबर वाले पोस्ट पे जो कि ऑलरेडी इसके अंदर है, तो वो यहां से निकल के टॉप पोजीशन पे चला जाएगा. अदरवाइज अगर वो इस फील्ड में नहीं है, it is added to the top position and the post on the down position is removed from the recent actions field. Suppose अब ऐसा पोस्ट जिस पे हम रिसेंट एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, लेट अस से n+3, जो कि ये फील्ड के अंदर नहीं है, तो क्या होगा कि वो ये जो फील्ड है टॉप टू बॉटम जिस तरह से मेंशन की गई है उसमें टॉप पोजीशन पे चला जाएगा और जो बॉटम मोस्ट होगा वो इसमें से रिमूव कर दिया जाएगा. ठीक है, डोंट वरी अगर यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि कंसेप्ट वाले पार्ट में भी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे और एक एग्जाम्पल पे ड्राई रन भी करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा. You know that the next m recent actions will happen in the post P1, P2 up to Pm, where Pi is between n+1 and n+m in the moments of time 1 to m. तो इनिशियली ये जो फील्ड है इसमें लास्ट n पोस्ट्स है. इसके बाद फॉर द नेक्स्ट m मोमेंट्स ऑफ टाइम, मतलब कि टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3 अप टू टाइम m, रिसेंट एक्शन परफॉर्म होता है कौन कौन सी पोस्ट पे? P1, P2, P3 अप टू Pm पे. ऑल्सो एक चीज जो ध्यान में देने वाली है वो ये है कि Pi की वैल्यू जो है वो n+1 से लेके n+m के बीच में है, मतलब कि 1 से लेके n के बीच में इस इनिशियल पोजीशन के बाद रिसेंट एक्शन परफॉर्म नहीं होता. For each position I between 1 and end, find the first time it will be removed from the recent action field or say that it won't be removed. तो अब हम नेक्स्ट m टाइम तक ये P1, P2, P3 इन पोस्ट पे एक्शन करेंगे तो इनको रिसेंट फील्ड में जाना होगा. तो इसके लिए अगर वो इनिशियली प्रेजेंट नहीं होंगे तो पहले से जो 1 से लेके n तक प्रेजेंट है उनको निकालना पड़ेगा, है ना. जैसा कि हमने देखा था कि अगर कोई इस फील्ड में प्रेजेंट नहीं है तो वो जो पोस्ट जिस पे हम एक्शन परफॉर्म करते हैं वो टॉप में चला जाता है एंड बॉटम मोस्ट पोजीशन में जो पोस्ट होता है वो निकल जाता है. तो हमें क्या बताना है? हमें 1 2 3 अप टू n तक जो पोस्ट है जो इनिशियली इस फील्ड में थे ये कौन से टाइम मोमेंट पे निकलेंगे ये बताना है. अगर ये नहीं निकलेंगे तो -1 प्रिंट करना है, अगर निकलेंगे तो कौन से टाइम मोमेंट पे निकलेंगे वो बताना है. ठीक है ना. और ये 1 से लेके m के बीच में ही निकलेंगे क्योंकि 1 से लेके m टाइम मोमेंट के बीच में ही हम नए पोस्ट को ऐड कर रहे हैं. ठीक है. इनपुट किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस. सभी टेस्ट केस की फर्स्ट लाइन में है n n इज द नंबर ऑफ पोस्ट इनिशियली इन द फील्ड, m इज द नंबर ऑफ रिसेंट एक्शंस वी विल परफॉर्म ऑन द नेक्स्ट m नंबर ऑफ फील्ड्स. और वो कौन कौन सी फील्ड होगी वो नेक्स्ट लाइन में पी एरे के फॉर्म में दिया गया है. आउटपुट में हमें टी आई एरे डिस्प्ले करना है फॉर ईच टेस्ट केस ऑफ लेंथ n, जो कि डिनोट करेगा कि ith पोस्ट जो है जो इनिशियली 1 से लेकर n तक थे
उसमें से ith पोस्ट जो है वो अगर रिमूव नहीं करनी पड़ी तो -1, अगर रिमूव करनी पड़ी तो कौन से टाइम मोमेंट पे निकालनी पड़ी वो कंस्ट्रेंट्स मैंने यहाँ पे लिख दी है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करते हैं। मूविंग ऑन टू द कंसेप्ट पार्ट, आई वुड लाइक टू टेल कि अगर आप अपने आप को अपस्किल करके सॉफ्टवेयर डोमेन में अच्छे से जॉब पाना चाहते हो, देन न्यूटन स्कूल कैन हेल्प यू। न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके यू कैन लर्न द लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन द मार्केट बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। Here you will get one-on-one mentorship and guidance until your placements. More than 1500 students are already placed across 800 plus companies. The timings of the course are very flexible and there are also EMI options available on this course. For more information, check out the first link given there in the description. अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो पहले तो हमें क्वेश्चन जो है उसको थोड़ा अच्छे से और समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो टेस्ट केस है उस पर ड्राई रन करके भी देखेंगे एंड देन वी विल सी कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। देखो बेसिकली क्या बोला गया है कि इनिशियली एक रिसेंट फील्ड करके एक फील्ड है जिसमें कि जो भी रिसेंट पोस्ट्स है जिन पे हमने एक्शन परफॉर्म किया है, जो भी पोस्ट है जिन पे हमने रिसेंट एक्शंस परफॉर्म किए हैं उनको हम इस फील्ड में रखेंगे। इनिशियली ये जो फील्ड है इसमें 1 2 3 अप टू n नंबर तक के पोस्ट प्रेजेंट है, n इनपुट में दिया गया है और ये टॉप से बॉटम ऑर्डर इस तरह से कंसीडर करना है। अब क्या होता है कि हम नए m नंबर ऑफ फील्ड्स, m नंबर ऑफ पोस्ट्स पे रिसेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ये जो पोस्ट्स है ये दिए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ एरे p, मतलब कि p1 p2 p3 अप टू pm, और इनके टाइम स्टेप्स क्या है, मतलब कि p1 जो है उसको हम एट t इक्वल टू 1 परफॉर्म करते हैं, उस पर रिसेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं। p2 नंबर का जो पोस्ट है उसमें t इक्वल टू 2 पे परफॉर्म करते हैं एंड सिमिलरली pm नंबर का जो पोस्ट है उसको m नंबर पे हम रिसेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं। और एक चीज ध्यान में रखने वाली क्या है कि ये जितनी भी पोस्ट है जिन पे हम एक रिसेंट एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनकी वैल्यू n+1 से लेके n+m के बीच में है, मतलब कि इनिशियली 1 से लेके n तक जो पोस्ट इसमें दिए गए हैं उनमें से वो कोई भी नहीं है। ऑल्सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस फील्ड में ये n पोस्ट्स है, इस फील्ड के बाहर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पोस्ट्स है, नंबरिंग फ्रॉम n+1 n+2 n+3 अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये भी हमें इनपुट में दिया गया है कि फॉर द नेक्स्ट m टाइम ड्यूरेशन हम कौन कौन सी पोस्ट पे एक्शन परफॉर्म करेंगे। अब जब भी हम किसी पोस्ट पे रिसेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं तो होता क्या है, अगर वो पोस्ट इसमें प्रेजेंट है, हालांकि यहाँ पे pi की सारी वैल्यूज n+1 से लेके n+m के बीच में है तो वो इनिशियली इसमें प्रेजेंट नहीं है, लेकिन जैसे कि इस एग्जांपल में पहले 7 नंबर के पोस्ट पे हमने एक्शन परफॉर्म किया तो वो इस फील्ड में आ जाएगा। अब वापस हम 7 पे परफॉर्म करेंगे तो वो इस स्टेप के बाद इस फील्ड में होगा। टू बी मोर क्लियर, अगर हम किसी पोस्ट पे रिसेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं और अगर वो इस फील्ड में नहीं है तो हम क्या करते हैं, मान लो ith स्टेप ने हमने pi नंबर के पोस्ट पे रिसेंट एक्शन परफॉर्म किया और वो इस फील्ड में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस फील्ड का जो बॉटम मोस्ट पोस्ट होता है उसको यहां से रिमूव कर देते हैं और ये जो पोस्ट है जिस पे हमने रिसेंट एक्शन परफॉर्म किया उसको हम यहाँ पे टॉप पोजीशन पे रख देते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम किसी ऐसे पोस्ट पे रिसेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि ऑलरेडी फील्ड में है तो हम क्या करते हैं, उसको सिर्फ उसकी पोजीशन से उठा के टॉप पोजीशन पे रख देते हैं, ठीक है। हम इस पे ड्राई रन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे pi पे मैंने रिसेंट एक्शन परफॉर्म किया तो वो टॉप पोजीशन पे आ गया, फिर मैंने pi+1 पे रिसेंट एक्शन परफॉर्म किया वो भी यहाँ पे नहीं था, वो भी टॉप पोजीशन पे आ गया। अब उसके बाद मैंने अगर वापस pi पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, देखो 1 2 3 4 अप टू n तक मान लो इनिशियली है। अब मैंने pi पे रिसेंट एक्शन परफॉर्म किया जो कि इस फील्ड में नहीं था, तो pi को मैंने टॉप पे बिठा दिया और लास्ट को रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे n-1 हो गया। अब मैंने pi+1 पे परफॉर्म किया, वो भी इसमें नहीं था, तो इस pi+1 को मैंने यहाँ पे टॉप पे रख दिया और लास्ट को रिमूव कर दिया, इस पोस्ट को। अब मैंने pi+2 वाले पोस्ट पे रिसेंट एक्शन परफॉर्म किया बट इट इज सेम एज pi, मतलब कि वो इसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, अगर वो ऑलरेडी इस फील्ड में है, ये फील्ड है, ठीक है, तो हम उसको उठा के टॉप पोजीशन पे रख देंगे। जैसे कि अभी वो सेकंड पोजीशन पे है तो वापस टॉप पोजीशन पे ले आएंगे, ठीक है।
तो हमें बताना क्या है कि ये 1 से लेके n तक के जो पोस्ट है जो इनिशियली इस फील्ड में थे उनके निकलने का टाइम स्टेप बताना है। मतलब कि पी आई जो है वो t इक्वल टू आई पे रिसेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उस पॉइंट पे हमने किसी को निकाला होगा अगर जगह नहीं होगी तो 1 से लेके n तक जो इनिशियली थे उनको हम कौन से टाइम स्टेप पे निकालते हैं वो बताना है। अगर नहीं निकालते तो -1 प्रिंट करना है। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीज क्या होगी कि यहाँ पे जब हम किसी पोस्ट पे एक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि ऑलरेडी इस फील्ड में है, तो उसको उसकी पोजीशन से निकाल के टॉप पोजीशन में ले जाना है। इसको एक तरह से प्रोग्राम करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इनिशियली हमारे फील्ड में अगर हम देखें तो हमारे फील्ड में 1 2 3 अप टू n तक के पोस्ट्स है। जब हम किसी ऐसे पोस्ट पे एक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि इस फील्ड में नहीं है, तो उसको हम टॉप पे ले आते हैं और बॉटम मोस्ट पोस्ट को निकाल देते हैं। अब यहाँ पे ये जैसे पी आई को हमने टॉप में ले गए थे, आप एक बात समझो, जो भी नए पोस्ट आएंगे वो 1 से लेके n के ऊपर ही होंगे, इनके बीच में कहीं कोई नहीं जाएगा। अब मान लो यहाँ पे n की वैल्यू है 5, तो 1 2 3 4 5 इनिशियली थे। अब मैंने 7 पे परफॉर्म किया तो वो यहाँ पे आ गया। अब मैंने 6 पे परफॉर्म किया तो वो यहाँ पे आ गया। अब मैंने वापस 7 पे परफॉर्म किया तो वो 7 है वो टॉप पे चला जाएगा और 6 यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये 1 2 3 तो यहीं पे है। कहने का मतलब क्या है कि जब भी कोई ऐसा पोस्ट जो कि फील्ड में प्रेजेंट नहीं है वो आएगा, तो सबसे पहले n निकल जाएगा, फिर n-1 निकल जाएगा, फिर n-2 निकल जाएगा, अप टू 1 तक निकल जाएंगे। उसके बाद ये सारे पोस्ट निकलना स्टार्ट होंगे अगर फील्ड में जगह नहीं होगी तो। लेकिन उसकी हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ 1 से लेके n तक के पोस्ट कौन से टाइम पे निकल रहे हैं वो बताना है। उसके बाद इन पोस्ट का क्या होगा उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हम इस टेस्ट केस पे ड्राई रन करेंगे तो एब्सोल्यूट सब क्लियर हो जाएगा। जैसे कि n की वैल्यू है 5, m की वैल्यू है 7, ठीक है ना। तो t इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 पे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। इनिशियली जो मेरी फील्ड है उसमें 1 2 3 4 5 तक के पोस्ट है, ये टॉप पोजीशन है, ये डाउन पोजीशन है, ठीक है। अब जैसे t इक्वल टू 1 पे मैंने 7 नंबर के पोस्ट पे एक्शन परफॉर्म किया, तो वो तो इस फील्ड में नहीं है, तो 7 को मैं यहां पे ले आऊंगा और 5 को निकाल दूंगा। तो 1 2 3 4 5 को मैंने कब निकाला? t इक्वल टू 1 पे। अब t इक्वल टू 2 पे मैं 8 पे रिसेंट एक्शन परफॉर्म करूंगा, वो भी इसमें नहीं है, तो 8 यहां पे आ जाएगा और 4 निकल जाएगा। मतलब कि 4 t इक्वल टू 2 पे निकलेगा, ठीक है। इसको मैं अगर वापस लिख दूं तो 8 7 1 2 3। अब वापस 7 पे एक्शन परफॉर्म किया है, लेकिन वो ये 1 2 3 को हार्म नहीं करेगा और हमें तो इनका ही टाइम चाहिए। तो ये चाहे ऊपर रहे नीचे रहे, इसको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। हमें बस ये देखना होगा कि ये सारे कब निकल रहे हैं। तो ये भी हो गया। नाउ t इक्वल टू 4 पे 11 आया, तो 11 को मैंने यहां पे रखा, 3 को निकाल दिया, तो यहां पे 4 आ जाएगा। अब t इक्वल टू 5 पे वापस 7 आया, तो 7 वापस टॉप पे चला जाएगा, यहाँ पे 11, यहाँ पे 7। अब t इक्वल टू 6 पे 12 आया, तो वो तो यहाँ पे नहीं है, तो 12 आएगा और 2 निकल जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। t इक्वल टू 6 पे ये निकला ना, ये ti है जो हमें प्रिंट करना है। फिर 10 आया, वो भी इसमें नहीं है, तो 10 आ जाएगा और 1 निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे t इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब इसके बाद मान लो और एलिमेंट्स होते, मान लो यहाँ पे होता 13, तो कोई बात नहीं, इसको निकालना पड़ता, लेकिन ये इसको हमें आंसर में चाहिए ही नहीं कि कब निकालेंगे, हमें तो बस ये चाहिए कि 1 से लेकर n तक कब निकालेंगे। तो जैसे ही ये सारे फिल हो गए, हम ब्रेक कर देंगे फॉर लूप में से। तो काफी सिंपल रहेगा। इंप्लीमेंट किस तरह से कर सकते हैं, एक अकरेंस एरे रख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट पहली बार अकर कर रहा है, दूसरी बार अकर कर रहा है, कितनी भी बार अकर कर रहा है। ये जो एरे पी है उसमें जब हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ट्रैवर्स करेंगे, अगर वो पहली बार अकर कर रहा है इसका मतलब वो रिसेंट फील्ड में प्रेजेंट नहीं है। अगर प्रेजेंट नहीं है तो हमें बॉटम में से एक एलिमेंट निकालना पड़ेगा और उसका टाइम मार्क कर देंगे। अगर वो पहले भी अकर कर चुका है तो सिर्फ उसकी पोजीशन सफल होगी और यहां से किसी भी एलिमेंट को निकालना नहीं पड़ेगा। इनिशियली हम यहाँ पे सभी के लिए आंसर जो है -1 रख सकते हैं और एंड में ये एरे प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने जो वर्ड्स में बोला उसको अगर हम प्रोग्राम में कन्वर्ट करें सूडो कोड में, तो एक अकरेंस ऑफ n+m+1 करके एरे ले सकता हूं, जिसमें इनिशियली अकरेंस ऑफ i 0 होगा फॉर ऑल i,
देन रिमूवल ऑफ n+1 कर सकता हूं, जो कि इनिशियली सारे -1 होंगे। ये क्या डिनोट कर रहा है कि ith एलिमेंट को मैं कौन से टाइम पे रिमूव करूंगा, ये ठीक है। नाउ फॉर I equal to 0, I is less than m, I plus plus occurrence of p of I plus plus. If occurrence of p of I equals to 1, मतलब ये अगर पहली बार आया है तो किसी एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा। नाउ रिमूव हम कहां से स्टार्ट करेंगे, पहले n को करेंगे, फिर n-1 को करेंगे, फिर n-2 को करेंगे। तो मैं एक j वेरिएबल लेता हूं जिसको मैं इनिशियली n रखूंगा। अगर ये पहली बार आया है, इसका मतलब रिमूवल ऑफ j इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम स्टेप i+1, बिकॉज i की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और टाइम की 1 से, एंड j इक्वल्स टू j-1। इफ j इक्वल्स टू 0, मतलब 1 से लेकर n तक सारे रिमूव हो गए हैं, तो हम ब्रेक कर देंगे, इसके आगे हमें जानने की जरूरत नहीं है। और हम बाहर आके क्या करेंगे, फॉर i इक्वल टू 1, I is less than equal to n, I plus plus रिमूवल ऑफ I को प्रिंट कर देंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ n प्लस m, क्योंकि एक n साइज का फॉर लूप लगेगा, एक m साइज का, और ये गिवन टाइम में इजीली हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन कंसेप्ट इंप्लीमेंटेशन तीनों क्लियर। इसका सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया है। थैंक यू।